जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियोस देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से हमने बात करनी शुरू की है 10 महाविद्याओं के बारे में। 2 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं जिसमें हमने अपनी 2 महाविद्याओं के बारे में आपको बताया, और ये जो वीडियो है ये है तीसरी महाविद्या के बारे में। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे कि तीसरी महाविद्या आखिर कौन है और वो आपके लिए क्या कर सकती हैं या आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ सकती हैं। तो हमारी तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी नाम सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में, है ना? जो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर हो, जिसकी सुंदरता को मैं बोलती हूँ अगर आप शब्दों में बयान करना भी चाहो ना तो बयान नहीं कर सकते। माँ त्रिपुर सुंदरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, लेकिन काम जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के भी करती हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ लुक पे मत जाना। दिखने में मेरी माई जो है ये बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो इनका कार्य है, जब ये आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो ये आपके जीवन में बहुत गहराई तक उतर जाती हैं और बहुत गहराई में जाकर के परिवर्तन लेकर के आती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को समझना ज़रूरी है ना? अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ और फिर भी जो लोग हैं वो मेरी कदर नहीं करते, मेरी वैल्यू ही नहीं करते, मेरी बातों का असर क्यों नहीं पड़ रहा उनके ऊपर? मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ भैया, फिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस ये कुछ भी नहीं होता मेरे से, कुछ भी नहीं बन पाता है। ना तो लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं किसी से कुछ कहता हूँ या कहती तो लोग मेरी सुनते ही नहीं हैं। यहीं से जो है मेरी माँ त्रिपुर सुंदरी की शुरुआत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ बाहरी सुंदरता की देवी नहीं है, वो अंदर की एनर्जी को बैलेंस करती हैं। ये महाविद्या किसके लिए है आखिर? आइए आपको बताती हूँ मैं। अगर आप महसूस करते हैं कि भाई लोग जो है वो बात सुनते ही नहीं हैं आपकी, रिश्तों में आपकी वैल्यू वो बहुत कम है, कोई मानता ही नहीं आपको, कुछ भी कुछ समझता ही नहीं है आपको, और बोलते समय शब्द जो है आपके वो ठीक से नहीं निकलते, यानी कि बोलना कुछ और चाहते हो, फंबल कर जाओगे, कुछ और मुंह से निकल जाता है, लोग उसका कुछ और ही मतलब समझ लेते हैं, है ना? उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला हमेशा आपको डोमिनेट करता रहता है, प्रेजेंस होते हुए भी पहचान नहीं बन पाती आपकी। तो समझ जाइए कि आपकी जो इनर एनर्जी है वो बिल्कुल सप्रेस, दब चुकी है यहाँ पर। वहीं पर मेरी माँ त्रिपुर सुंदरी उस दबे हुए आत्मबल को फिर से जागृत कर देती है। क्या आपको पता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी कष्ट कैसे हरेंगी आपके? कैसे हरती हैं वो? माँ कष्ट को लड़ करके नहीं हरती हैं, यहाँ पे वो संतुलन बना करके हरती है। आपकी वाणी में मिठास आ जाती है, आंखों में ना आपकी एक चमक होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को दिखा रही होती है। लोग बिना वजह से आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। आपको लगेगा कई बार आप कहीं पे जानते भी नहीं हो किसी को, लेकिन फिर भी वो आपको देख करके ना नेचुरली ही ऐसे नतमस्तक हो रहा होगा आपके लिए। उसकी आंखों से जो है रिस्पेक्ट आपको दिख रही होगी आपके लिए। रिश्तों में भी जो है वो खिंचाव अपने आप यहाँ पे बनने लगता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप खुद को बहुत ही हल्का भी महसूस करने लग जाते हैं, है ना? बहुत लाइट फील हो होता है। और जब ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तब कैसा लगता है, ऑल टाइम एक बर्डन्ड वाली सी फीलिंग रहती है। लेकिन जब माँ जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत लाइट फील करना शुरू कर देते हो। मैंने अपने साधना मार्ग में एक बात बहुत गहराई से समझी है कि जब माँ त्रिपुर सुंदरी कृपा करती हैं तो इंसान जो है ना दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल मंत्र जो है यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये मंत्र अट्रैक्शन और सेल्फ वर्थ के लिए है ना? जिसको भी लगे कि भैया मेरी सेल्फ वर्थ शायद कुछ है ही नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट अगर कोई फील करता है, अट्रैक्शन पावर किसी में आपको लगता है कम है, तो वो सभी लोग इस मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम आई एम सौ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम आई एम सौ। आपने रोज सुबह जो है उठ करके इसका 108 बार कम से कम, है ना? 108 बार मतलब कि एक माला, इतना तो आपको कम से कम करना ही है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा भी आप इसका जाप कर सकते हैं, ठीक है? तो 108 बार पीले आसन के ऊपर बैठ करके, आंखें बंद करके इस मंत्र का आपने जाप करना है। और फिर आप देखना कि 21 दिनों में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। माँ त्रिपुर सुंदरी का चमत्कारी उपाय भी आज आपको बता देती हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है वैसे ये। करना क्या है इसमें, शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग का फूल माँ का नाम लेकर के अपने पास में रख लीजिए और दिन के अंत में उस फूल को जो है आप साफ पानी में प्रवाहित कर दीजिए।
ये उपाय सेल्फ डाउट को ना आपके डिसॉल्व कर देता है और अंदर से सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ये थी हमारी तीसरी महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाविद्या की जो कंट्रोल, कमांड और साइलेंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान जो है सिर्फ रील्स तक सीमित ना रहे, इससे भी आगे आपको पहुंचना है, इससे भी आगे आपको जुड़ना है, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो भी आपको समय रहते मिल जाए। जय माई की, जय मां पीताम्बरा।